राम राम, जय सिया राम, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? तो देखिए 6:13 हुए, 19 मार्च का आज का दिन है और मैं मनोज शर्मा आपका अपने व्लॉग में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं वेदर के साथ। तो ये देखिए सुबह सुबह जो है वो आकाश में बादल थे, काफ़ी घने बादल थे। लग रहा है कि थोड़ी देर में शायद बारिश हो जाएगी। और चलिए इसी नज़ारे के साथ फटाफट निकल जाते हैं बॉडी की तरफ जाते जाते अपने डेली के काम के बारे में सोच रहा हूँ कि आज मुझे क्या करना है, क्या क्या कैसे कैसे समय को बांटना है, किस किस हिसाब से मुझे आज काम करना है। तो यही बात दिमाग में लेके फटाफट चलते हैं बॉडी की तरफ। और बॉडी पहुँच के वहाँ पे डेली का रूटीन है उसको फॉलो किया। फॉलो करने के बाद फटाफट घर आया। घर पहुँचने के बाद पूजा पाठ करने के बाद फटाफट से तनुष्का को स्कूल छोड़ने के लिए चल दिए। थोड़ी सी लेट हो रही थी तनुष्का, क्योंकि आज हम थोड़ा सा लेट थे और इसीलिए ये फटाफट आगे आगे दौड़ रही थी ताकि वो जल्दी पहुँचे। और मुझे कह रही थी कि पापा जल्दी आओ, बस छूट जाएगी। तो चलिए फटाफट इसे बस में बिठाते हैं, क्योंकि बस अगर छूट गई तो उसके बाद दूसरी बस में इन्हें जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि इनकी पूरी गैंग जो है वो एक ही बस में जाती है। कुछ रास्ते से चढ़ते हैं तो ये सभी जो है वो इकट्ठे होकर एक ही बस में स्कूल को निकल जाते हैं। तो बचपन में हमने भी यही किया है कि सबको इकट्ठे स्कूल लेके जाना था, तो इसलिए जो है वो इसे काफ़ी जल्दी रहती है। तो चलिए फटाफट तनुष्का को स्कूल छोड़ दिया और स्कूल छोड़ने के बाद फिर वापस आके मुझे आज कहीं सोलन में कुछ काम थे तो उसके लिए मुझे जाना पड़ा। कुछ ऑफिशियल काम भी थे, उसके लिए भी मुझे सोलन को जाना पड़ा। तो सोलन जाते जाते दिन को बादल ख़त्म हो चुके थे और धूप लग चुकी थी, तो गर्मी शुरू हो गई है लगभग। लेकिन सुबह शाम अभी थोड़ी थोड़ी ठंड है, लेकिन दिन को काफ़ी गर्मी लगती है। और ये देखिए बादल किस प्रकार जो है वो एक कैनवस पे इतनी प्यारी तस्वीर उतार रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई डिज़ाइन कर रहा है इन बादलों को। और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ये घूम रहे थे और बड़ा मनमोहक सा यह दृश्य लग रहा था कि यहाँ पे गाड़ी रोकूं और आराम से बैठ के इस नज़ारे को देखूं। तो चलिए नज़ारा देखते देखते मुझे जहाँ जाना था वहाँ हम पहुँच गए। ये देखिए ये महात्मा जो अपना बौद्ध धर्म है उसका एक मंदिर है और इस मंदिर में बड़ी शांति है। तो यहाँ हमें कुछ काम था, तो यहाँ पे हमें दावा तेंजिन जी मिले, जो यहाँ के एक टीचर हैं, यहाँ के एक स्टूडेंट हैं और यहाँ के एक तरीके से बात करें तो एक केयर टेकर है। तो इनके साथ काफ़ी देर तक चर्चा हुई। हमने इस मठ के बारे में इनसे जाना कि इस मठ का क्या महत्व है, यह मठ कब बना था, काहे को बना है, क्या इसमें होता है, कैसे होता है, क्या इसका रूटीन है। इन सभी के बारे में इनसे काफ़ी गहनता से बात हुई, चर्चा हुई। साथ ही इन्होंने जो है वो इस मंदिर का पूरा हमें टूर भी दिया कि कहाँ पे कौन से भगवान हैं, कहाँ पे क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये जो है जहाँ भी हम खड़े हैं ये इनका क्लासरूम है। और ये देखिए ये लामा जो है वो तैयारी कर रहे हैं। कल एक इनका एक फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल की जो है ये सभी मिलकर जो है वो तैयारी कर रहे हैं। और इनसे यह एक चीज़ मुझे पता लगी कि इनका जो ये इंस्टीट्यूट है, इनके जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी इसे कहते हैं इनकी लैंग्वेज में। और हम लोग इसे सोचते थे कि यह एक मठ है, लेकिन ये मठ के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी भी है। तो यहाँ पे इनको PhD की डिग्री जो है वो मिलती है। और साथ ही अगर बात करें तो लगभग 15 साल का इनका ये कोर्स है। तो 15 साल के बाद जो है वो इनको ये PhD की डिग्री मिलती है। तो ये देखिए ये हमारे सरदार जी हैं, अमर भाई, और ये भी इनके साथ बातचीत कर रहे थे, इनसे पूछ रहे थे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो ये देखिए आप दिखाते हैं आपको इसके बाहर का दृश्य। काफ़ी शांत जगह है, काफ़ी जिसे कहते हैं ना सुकून मिलता है। मिला मुझे स्पेशली यहाँ आके, क्योंकि बड़ा शांत सा है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं और एक अलग सी शांति जो है वो इस स्थान पे है। और तिब्बतियों के साथ जो है वो काफ़ी गलत हो रहा है। तो चलिए अब उस विषय पे हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल इशू है। लेकिन जो इनसे बात करके हमें पता लगा, इन्होंने हमें बताया कि क्या है, कैसा है, तो वह सब चीज़ें जानकर काफ़ी अफसोस हुआ। पर चलिए
इस विषय में क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इनका एक मंदिर का वो है। और सेकेंडली मैं एक चीज़ कहूँगा कि जितनी साफ़ सफाई इनके कैंपस में थी, इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में थी, बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि कोई भी गंदगी यहाँ पे थी नहीं, बिल्कुल पूरा साफ़ सुथरा जिसे कहते हैं। वो इन्होंने ये मंदिर यूनिवर्सिटी का जो एरिया है उसे रखा हुआ था। यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, यहाँ पे इनका हॉस्पिटल भी है। तो जब तिब्बतियों के वहाँ आए हैं तो ये कैसे हो सकता है कि उनकी चीज़ों को हमने ट्राई नहीं किया। तो वहाँ पे हमने लाफिंग खाई, चाउमीन खाए, मोमोज़ खाए, और इनको खाने के बाद अब चल देते हैं घर की तरफ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पे जाके फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में और कुछ दिखाएंगे। तब तक के लिए आपका राम राम, जय सिया राम, हर हर महादेव।